पार्ट 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम हमारे आसपास कई वस्तुओं को उनके एक निश्चित ढंग से देखने के कारण पहचानते हैं, जैसे मधुमक्खी का छाता, घर या दुकान की सीढ़ियां जो एक निश्चित क्रम में होने के कारण पहचानी जाती है। तो इस तरह से संख्याओं का एक निश्चित क्रम का एक निश्चित नियमानुसार क्रम अनुक्रम कहलाता है। यहाँ कुछ अनुक्रम का देखें। 3, 7, 11, 15 एक क्रम। दूसरा अनुक्रम 10, 7, 4, 1, -2। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जैसे 3 में 4 जोड़ने पर 7, 7 में 4 जोड़ने पर 11, 11 में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। दूसरे अनुक्रम में देखते हैं कि 10 में से 7 है जो 3 घटाने पर प्राप्त होता है, 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये क्रम है, तो ये अनुक्रम कहलाते हैं। अनुक्रम दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन अगर इन अनुक्रमों में जो बीच का अंतर है वो समान रहता है, तब वह समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। और वो निश्चित संख्या है, वो सार्वअंतर कहलाती है। निश्चित संख्या श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी का जो निश्चित संख्या वो सार्वअंतर कहलाती है, जिसको हम D से निरूपित करते हैं, जिसे D से लिखा जाता है। प्रथम पद जिसे A से लिखा जाता है।
A3, A4, A5 ये इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्व अंतर D ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका पहला है 6, 9, 12, 15, तो इसका प्रथम पद A बराबर पहला पद होगा 6। सार्व अंतर निकालने के लिए अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, यानी आगे वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें प्राप्त होता है हमें अनुगामी पद, जैसे 9 हो गया, 9 माइनस किया 6, पूर्वगामी पद हो गया 6, तो हमें प्राप्त हो गया इसका सार्वंतर D बराबर 3। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, प्रथम पद इसमें है, प्रथम पद बराबर -7 और इसका सार्वंतर बराबर अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो इसमें अनुगामी पद हुआ -9, इसमें से घटाना है पूर्वगामी पद -7, तो हमें प्राप्त होता है -9 माइनस माइनस +7, -9 और +7, तो हमें प्राप्त हुआ -2। तो इसका सार्व अंतर आया -2। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें प्रथम पद है 3/2। इसका सार्वंतर निकालें तो सार्वंतर बराबर होगा अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। अनुगामी पद इसमें हुआ 1/2, यानी अगले वाले में से उसके पहले वाला पद, इसमें कोई सा भी आगे वाले में से इससे पहले वाला पद घटाया जा सकता है। तो 1/2 में से घटाया 3/2, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2, हो गया 1 - 3, इसे हल करने पर 1 में से 3 घटाने पर -2/2 और बराबर प्राप्त हुआ हमें -1। इस तरह से इस श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो -1 है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रथम पद है इसमें 1, सार्व अंतर निकालने के लिए सार्व अंतर बराबर, इसको हम D से लिखते हैं, सार्व अंतर हो जाएगा अगला पद हुआ इसमें -2 में से घटा दीजिए पहला पद 1, तो ये घटा -2 और -1 हो गए -3, तो इस तरह से इसका सार्वंतर हो गया -3। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सार्वंतर D निम्नानुसार दिया हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ हमें प्रथम पद -1 दे रखा है और श्रेणी का सार्वंतर D बराबर 1 दे रखा है, तो हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद A1, प्रथम पद A1 A ही होता है, तो इसका मतलब हो गया -1। दूसरा पद होता है A2, वो होता है दूसरा पद जिसमें पहले पद में D जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो पहला पद हुआ -1, इसमें जोड़ा हमने 1/2, तो इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा
लघुत्तम आया 1 का और 2 का लघुत्तम 2, 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 एकम -2 प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, हमें प्राप्त हुआ -1/2। -2 में 1 जोड़ते हैं तो -1 बचता है, तो -1/2 दूसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए A3 का मतलब हो गया A2 में दूसरे पद में अपने सार्वंतर D जोड़ने पर, तो दूसरा पद प्राप्त हुआ हमें, दूसरा पद प्राप्त हुआ -1/2, -1/2। सार्वंतर D इसमें वही D है, वो 1/2 जोड़ने पर 1/2 जोड़े तो हमें प्राप्त होगा -1 + 1 बराबर 0/2 बराबर 0। अब निकालना हमें चौथा पद, तो A4 होगा A3 + D, यानी तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ने पर, तो तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ 0, तो 0 में सार्वंतर D है वो 1/2 है, 1/2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 0 में 1/2 जोड़ेंगे 1/2। इस तरह से प्रथम चार पद हमें प्राप्त हुए। पहला पद हो गया -1, दूसरा हुआ -1/2, -1/2, तीसरा पद प्राप्त हुआ 0 और चौथा पद हुआ 1/2। तीसरा क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद दे रखा है 0.6, सार्वंतर D बराबर 1.1, तो प्रथम पद A1 बराबर हो गया 0.6, दूसरा पद A2 बराबर होगा A + D, तो यहाँ A का मान हुआ अपने पास 0.6 प्लस सार्वंतर हुआ D बराबर हुआ D, इसमें जोड़ें तो प्लस D का मान होगा 1.1, तो इसको जोड़ने पर 0.6 इसमें 1.1 जोड़ें अपन तो हमें प्राप्त होगा 6 और 1 7.0 और 1 को जोड़ने पर 1.7। A3 तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में A2 में D जोड़ने पर, यानी दूसरे पद में A2 का मतलब दूसरा पद, उसमें सार्वंतर जोड़ दिया तो दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ 1.7 प्लस सार्वंतर D है उसका मान आ गया 1.1, ये जोड़ने पर वही 1 और 7 8.1 और 1 2 2.8। चौथा पद देखें A4, तो A4 होगा A3 + D, तो A3 में प्राप्त हुआ 2.8 प्लस सार्वंतर हुआ 1.1, तो ये प्राप्त हुआ 8 और 1 9, 2 और 1 3 3.9। इस तरह से प्रथम चार पद बराबर, पहला पद हुआ 0.6, दूसरा 1.7, तीसरा 2.8 और चौथा 3.9। छठा प्रश्न देखिए, इसमें प्रथम पद दे रखा है -1.25 और सार्वंतर D बराबर -0.25, तो इसमें हमें प्रथम पद A1 बराबर वही हो गया -1.25, दूसरा पद A2 होगा A1 + D, तो हमें A1 का मान प्राप्त हो गया -1.25, इसमें जोड़ा -0.25, जो हमें प्राप्त हुआ -1.25 प्लस माइनस 0.25, दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए इनका योगफल भी नकारात्मक आएगा माइनस, को जोड़ें 5 5 10 का 0 हासिल के 1 2 2 4 1 5.1 और 0 1 1.50। तीसरा पद A3 बराबर होगा A2 में D जोड़ने पर, यानी दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हुआ हमें -1.50 प्लस
0 माइनस 0.25 जो हमें देगा -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 और बराबर ये हमें प्राप्त हुआ 5 और 0 5, 2 और 5 7.1 माइनस 1.75। चौथा पद A4 बराबर होगा A2 प्लस A3 प्लस D। तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हुआ -1.75 प्लस D का मान -0.25 जो सरल करने पर -1.75 प्लस माइनस -0.25 बराबर 5 और 5 10 का शून्य 2 7 2 1 असल की 0 असल की 1 और 1 रेख 2 -2.00। तो प्रथम चार पद वो इस प्रकार है। पहला पद हो गया -1.25, दूसरा पद हुआ -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2.00। प्रश्न संख्या 3, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद लिखिए। तो ये हमें सूची दे रखी है, इस सूची से पता लगाना कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए समांतर श्रेणी में देखना हमें कि इसमें सभी पदों में जो अंतर है वो समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 5/2 में से 2 घटाते हैं। 5/2 यानी अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो 5/2 माइनस 2, इसको सरल करने पर यानी हमें इसको A1 A2 A3 A4 ले लें। तो पहले प्राप्त करना A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे में से पहला घटाते हैं तो वो हमें प्राप्त होगा, इसके लघुत्तम आ गए 2, 2 का 2 भाग 1 बार, 5 एकम 5 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाते हैं 1, 1/2। अब निकालना है A3 में से A2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद हुआ इसका 3 माइनस करना है 5/2, दूसरा पद 5/2। ये घटाने के लिए वही लघुत्तम लेना है। लघुत्तम आया 2, 1 का भाग देंगे 2, 2 3 6 माइनस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 प्राप्त हुआ 1/2, 6 में से 5 घटा दिया 1/2। इस तरह से दोनों पदों में ये अंतर समान आ रहा है। तो हम आगे पदों को जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच करें तो अब A4 में से A4 माइनस A3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो चौथा पद है 7/2, 7/2 माइनस इसमें किया हमने 3/1, इसका लघुत्तम आया 2, 2 का 2 भाग 1 बार, 1 को 7 से गुणा करने पर 7 माइनस 1 का भाग देते हैं 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, 7 में 6 घटा दिया 1/2। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि सब में जो इसका अंतर है पदों के बीच का वो 1/2, 1/2, 1/2 प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये श्रेणी सभी पदों का सार्वंतर समान है, अंतर समान है। इसलिए ये सूची समांतर श्रेणी की है, समांतर श्रेणी है। इसका सार्वंतर D बराबर कितना हुआ,
डी बराबर हो गया हमारे पास 1/2। अब हमें ज्ञात करना है अगले 4 पद, इसके आगे के 4 पद। तो अगले 4 पद में अगले 4 पद के लिए जैसे हमारे पास इसमें 1 2 3 4 आ गया, तो अब अपने को 5वां पद निकालना। तो A5 बराबर होगा A4 प्लस डी। तो A4 हमें प्राप्त हुआ है 7/2। इसमें सारवंतर 1/2 जोड़ें तो ये हमें प्राप्त होगा 7 + 1 बराबर 8/2 बराबर 4। A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। A5 प्राप्त हुआ हमें 4 में जोड़ दिया 1/2। ये प्राप्त होगा हमें एलसीएम है 2, 4 के नीचे 1 का भाग देते हैं 2 बार, 2 चौके 8 प्लस 1 बराबर हो गया 9/2। फिर अपने को निकालना है A7 बराबर होगा A6 प्लस डी। तो छठा पद हमें प्राप्त हुआ 9/2 प्लस इसका सारवंतर डी है वो हमें प्राप्त हुआ 1/2। इसको जोड़ने पर ये हो गया 9 + 1 बराबर 10/2 बराबर 5। एक पद और निकालना है A8 बराबर होगा A7 प्लस डी। तो A7 का मान प्राप्त हुआ हमें 5 में हम जोड़े 1/2 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 × 1 11/2। तो इस तरह से अगले 4 पद हो गए। अगले 4 पद बराबर 4, 9/2, 5 और 11/2। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न के अंदर है प्रथम पद दे रखा है इसमें A1, A2, A3, A4 दे रखे हैं। इनमें पहले अपन निकालें A2 में से A1 माइनस करें तो यहाँ A2 की जगह हमें प्राप्त हो रहा है A² और A की जगह है A। इसमें मैंने कॉमन ले लिया A कॉमन लेने में हमें प्राप्त होता है A-1। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, यानी A3 में से A2 घटाते हैं तीसरे पद में से दूसरा, तो तीसरा पद है इसमें A3 और माइनस A2। दूसरा पद A2, इसमें कॉमन आता है A2। दोनों पदों में A2 कॉमन आ जाते हैं। यहाँ बस गया A² कॉमन लेने पर A3 में से A² कॉमन ले लिया A-1। तो यहाँ देखते हैं हम, चूंकि A(A-1) बराबर नहीं है किसके A² A-1 के, इसलिए दी गई सूची है, दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। पांचवा प्रश्न है √2, √8, √18 और √32। तो इन्हें हम पहले निम्नानुसार लिख दें। √2, 8 को अपन लिखते हैं तो 8 के बाजे गुणनखंड करने पर 2 का भाग देने पर 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो ये हो जाएगा 2 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 2√2। इसी तरह से 18 के अपन बाजी गुणनखंड करें तो 18 के अंदर 2 का भाग देते हैं 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। तो इसमें 3 का जोड़ा बन गया, तो ये हो जाएगा 3√2। और 32 के हम देखें तो 32 के अंदर 2 का भाग देते हैं 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार। तो इसमें 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना, तो 2 दूनी 4, एक इसमें से एक इसमें से 4√2। इस तरह से ये हमें प्राप्त होगी। इस तरह से इस सूची को इस तरह से लिख लिया। दूसरे तरीके से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
पहले कि ये हो गया 2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 5 बार इस तरह से। फिर उसमें से जोड़े बना करके बाहर निकाल ले के हल कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि हमें पहले निकालना है ये जैसे A1, A2, A3, A4 है, तो पहले निकालें A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ 2 अंडर रूट 2 माइनस इसमें से करना अंडर रूट 2, तो हमें प्राप्त हुआ 2 अंडर रूट 2 में से एक बार घटा देते हैं तो एक बार अंडर रूट 2 बचता जाता है। फिर देखिए तीसरे पद में से A3 में से A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद निकालें तो तीसरा पद है 3 अंडर रूट 2 माइनस दूसरा पद है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, तो 3 बार अंडर रूट 2 में से 2 बार घटा देते हैं तो एक बार अंडर रूट 2 बच जाता है। इसके बाद अपन निकालेंगे A4 में से A3 घटाएंगे, यानी चौथे पद में से तीसरा पद, तो चौथा पद इसमें 4 बार अंडर रूट 2 माइनस करेंगे 3 बार अंडर रूट 2, तो हमें अंडर रूट 2 प्राप्त होता है। तो सब में देखिए अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में, ये सूची समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसका सार्वंतर D बराबर अंडर रूट 2। आगे के 4 पद अगले समांतर श्रेणी में तो 4 पद निकालने, नहीं है तो नहीं निकालने। इसमें ये समांतर श्रेणी में अगले 4 पद निकालने, तो पहले इसमें 1 2 3 4 पद हो गया, पांचवा पद है तो A5 होगा A4 प्लस D, तो चौथा पद इसमें है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 में जोड़ दिया D इसका है अंडर रूट 2, तो हमें प्राप्त हुआ 4 बार अंडर रूट 2 और एक बार ये और मिला दिया तो 5 बार अंडर रूट 2। फिर निकालेंगे A6, तो A6 बराबर होगा A5 प्लस D, तो A5 प्राप्त हुआ 5 अंडर रूट 2, इसमें जोड़ दिया अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 5 बार अंडर रूट 2 और एक बार ये 6 बार अंडर रूट 2। फिर निकालेंगे A7, तो A7 होगा A6 प्लस D, तो A6 इसमें प्राप्त हुआ 6 अंडर रूट 2, D हमें प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 जोड़ा तो 6 बार अंडर रूट 2 और एक बार ये 7 बार अंडर रूट 2। A8 निकालने के लिए A7 प्लस D बराबर होगा सातवां पद है 7 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 बराबर 8 अंडर रूट 2। इस तरह से ये अगले 4 पद प्राप्त हुए हैं हमें। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें में दे रखा 0.2, 0.22, 0.222, तो यहाँ इसमें ये पहला पद हो गया A1, A2, A3, तो पहले A2 माइनस A1 करने पर A2 हो गया 0.22, 0.22 माइनस 0.2, इसको घटाने के लिए यूँ लिखें 0.22, इसमें से घटाना 0.2, तो यहाँ 2 में से 0 निकाला 0, 2 में से 2 गया, नहीं सॉरी 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 घटाया 0.0, तो इसका आया हमारे पास 0.02। फिर A3 में से घटाना है A2, तो A3 इसमें 0.222 माइनस करना है दूसरा पद 0.22, 0.22, तो इसमें प्राप्त होगा जैसे ये हो गया 0.222, इसमें से घटाना 0.22, तो यहाँ वो बचा 0, और यहाँ होगा हमारे पास 2 में से 2 घटा दिया 0, नहीं 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2, और 2 में से 2 गया 0, फिर 0.0, तो इसमें प्राप्त हुआ 0.002। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ 0.02 और यहाँ 0.002 है,
तो चूंकि दोनों बराबर नहीं है, 0.02 बराबर नहीं है 0.002 के, इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। 8वां क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद A2, A3, A4 दे रखा है। तो यहाँ देखिए, पहले निकालते हैं अपन A2 माइनस A1 बराबर A2 है, इसमें 3 प्लस √2 माइनस करना है इसका पहला पद 3, तो हम 3 में से 3 घटाते हैं, हमें प्राप्त होता है √2। फिर अपने को निकालना है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, यानी A3 में से A2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद। तो तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस करना है इसमें दूसरा पद 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, तो हमें प्राप्त होगा 3 प्लस 2 √2। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यह -3 और माइनस प्लस माइनस √2, जो हमें प्राप्त होता है 3 में से 3 घटा दिया 0 हो गया। दोबारा √2 में से √2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस √2। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों पदों में सार्वंतर समान है, तो यह सूची समांतर श्रेणी में है। इसके आगे के 4 पद A5 बराबर होगा A4 प्लस D। A4 हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2, इसमें जोड़ा सार्वंतर D हमें प्राप्त हुआ इसमें √2, तो √2 इसमें जोड़ने पर यह प्राप्त होगा 3 प्लस 3 √2 और 1 √2, 4 √2। इस तरह से A5 बराबर होगा A6 बराबर होगा A5 प्लस D बराबर A5 आया इसमें 3 प्लस 4 √2, इसमें सार्वंतर √2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3 प्लस 4 √2 और 1 √2 हो जाएगा 5 √2। इस तरह से A7 निकालने के लिए A6 प्लस D, A6 प्राप्त हुआ 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2, इसमें हमने जोड़ दिया D √2, तो हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस 5 बार √2 और 1 बार √2, ये हो गया 6 बार √2। इस तरह से A8 निकालने के लिए A7 प्लस D, A7 प्राप्त हुआ 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2 प्लस सार्वंतर D प्राप्त हुआ √2, जो जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस 6 √2 और 1, ये मिलाने पर 7 √2। इस तरह से अगले 4